इस कागज के टुकड़े को तो आप पहचानते ही होंगे, हर किसी के पॉकेट में आसानी से मिल जाता है। इस मुस्कुराते चेहरे को देखिए, इसे देखकर सबके जीवन में खुशहाली आ जाती है। इस मुस्कुराहट के पीछे एक लंबी कहानी है, भारत के संघर्ष की कहानी है। बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि भारत के करेंसी पर महात्मा गांधी की फोटो शुरू से ही है। क्या रुपए से पहले भी भारत की कोई करेंसी थी? अगर हाँ तो उसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंडिया के करेंसी पर महात्मा गांधी के इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे क्या कहानी है? कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ी देर रुकिए, सब बताऊंगा। दुनिया में पहली बार सिक्कों का प्रयोग करने वालों में 3 जगह के लोगों का नाम आता है, इंडिया, मिडिल ईस्ट और चाइना। वही तो, चाइनीज लोगों के बिना कोई काम पूरा ही नहीं हो सकता, उनको हर काम में आगे रहने की चुल रहती है। भारत में पहली बार सिक्कों का प्रयोग कुछ जनपदों द्वारा किया गया था, जिसमें पंचाल, गंधार और सौराष्ट्र जैसे जनपद शामिल हैं। फिर अलग अलग इंपायर्स आते गए, अपने अपने हिसाब से सिक्का चलाते गए। जिन सिक्कों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उन्हें गुप्ता इंपायर के दौरान चलाया गया था और इन सिक्कों को मौर्य एम्पायर के दौरान चलाया गया। फिर इंडिया में मुगल एम्पायर की एंट्री हुई। 1526 में बाबर ने दिल्ली पर अटैक किया, युद्ध जीता और दिल्ली पर शासन करने लगा। बाबर का लड़का था हुमायूं। बाबर के मरने के बाद हुमायूं राजा बना, लेकिन कुछ ही समय बाद बिहार के सासाराम के एक राजा शेषराज सूरी के बीच और हुमायूं के बीच युद्ध शुरू हो गया। दोनों के बीच जमकर युद्ध हुआ। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को अच्छी तरह धोया और हुमायूं इंडिया छोड़कर पर्सिया भाग गया। पर्सिया आज ईरान के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी राजा बना। राजा बनने के बाद शेरशाह ने 178 ग्राम की एक सिल्वर कॉइन बाजार में उतारी, जिसे रुपया का नाम दिया गया। उसके बाद इस सिक्के का प्रयोग पूरे मुगल पीरियड के दौरान किया गया। आज का रुपया जो इंडिया की करेंसी है, उसकी जर्नी की शुरुआत शेरशाह के इसी रुपये से हुई थी। साल 1600 में अंग्रेजों की बुरी नजर भारत पर पड़ी। वो व्यापार के नाम पर भारत आए और यहीं पर स्थापित हो गए। कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना की और धीरे धीरे भारत के बाजार में अपना पैर जमा लिया। साल 1600 में आए थे और लगभग 100 साल बीतने के बाद 1717 में उन्होंने मुगल इम्प्रोर से खुद का सिक्का बाजार में उतारने के लिए परमिशन मांगी। इम्प्रोर को लगा कि भाई ये लोग बिजनेस बड़ा अच्छा करते हैं और कुछ मुनाफा मुझे भी हो रहा है, तो इसलिए इम्प्रोर ने उनको अपना सिक्का चलाने की इजाजत दे दी। अंग्रेजों ने 4 सिक्के बाजार में उतारे, कैरोलिना, एंजेलिना, क्यूपर्सन और टीनी। कंफ्यूज मत हुइए, ये वो वाली एंजेलिना नहीं है। कैरोलिना गोल्ड कॉइन था, एंजेलिना सिल्वर कॉइन था, क्यूपर्सन कॉपर का बना हुआ था और टीनी टीन का बना हुआ था। इतने सालों तक सिक्कों को ढोने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि ये सिक्के तो भारी हैं, इन्हें कैरी करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तब जाकर के उन्होंने पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। तब जाकर के 1812 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बंगाल बैंक ने पहली बार पेपर करेंसी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जो ऐसा दिखता था। कुछ समय बीतने के बाद 1857 का सिपाही विद्रोह होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत की सत्ता निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है। उसी दौरान रुपए को भारत की राष्ट्रीय करेंसी घोषित कर दी जाती है और उसके बाद से ही इंडिया के सिक्कों पर ब्रिटेन के राजा और रानी की तस्वीरें आने लगती है। फाइनली 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पहला पेपर करेंसी नोट 5 रुपए के नोट के रूप में छापा। इस पर ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर थी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने अपने करेंसी को भी आजाद कर लिया। उस पर से किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर हटा दी गई। आरबीआई ने आजाद भारत का पहला नोट 1 रुपए का नोट छापा, जिस पर ब्रिटेन की राजा की नहीं बल्कि अशोक के लैंड कैपिटल की तस्वीर थी। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। इसके ठीक 100 साल बाद 1969 में भारत के करेंसी पर पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर छपी और तब से ही लोगों को गांधी जी की आदत हो गई है। अगर गांधी जी पास में न हो तो लोगों को बेचैनी हो जाती है। इसके बाद गांधी जी की मुस्कुराते चेहरे वाली नोट जो आजकल चलन में है, वो पहली बार 1996 में छपी। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी की ये फोटो एक कैरिकेचर है, इसको स्केच करके बनाया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये तस्वीर 1946 में एक फोटोग्राफर ने लिया था। नोट पर जो फोटो है वो इसी फोटो को क्रॉप करके लगाया गया है, जिसमें महात्मा गांधी लॉर्ड लॉरेंस के साथ दिख रहे हैं। लॉर्ड लॉरेंस ब्रिटेन में वुमेन सफरेज मूवमेंट के एक बहुत बड़े लीडर थे। इन सब घटना के बाद 2016 में मोदी जी ने नोटों के साथ जो किया वो सबको पता है और आपको भी याद ही होगा। ये सब तो हुआ इंडियन करेंसी का इतिहास। अब देख लेते हैं रुपए की कहानी। जी हाँ, रुपए की कहानी अलग है। आज 1 रुपए में 100 पैसा होता है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन 1957 से पहले ऐसा नहीं होता था। 1850 से 1957 तक रुपए को आना में बांटा गया था। 1 रुपए में 16 आना होता था, जो 64 पैसे के बराबर होता था। यानी 1957 से पहले 1 रुपए में मात्र 64 पैसा होता था।
साल 1957 में इंडियन क्वाइनेज एक्ट आया और उसके बाद से ही 1 रुपए में 100 नया पैसा होने लगा। इसको नया पैसा कहा जाता था ताकि पहले वाले पैसे और इस वाले नया पैसे में अंतर किया जा सके। साल 1964 में नया पैसे में से नया शब्द को हटा दिया गया और उसी वक्त से 1 रुपए में सिर्फ 100 पैसा होने लगा। आज $1 की कीमत लगभग 74 रुपए है। और ये सुनकर आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि क्या 1947 में आजादी के वक्त भी एक 74 रुपए ही था, और अगर नहीं था तो कितना था? आइए मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में इंडियन करेंसी की तुलना डॉलर से नहीं पाउंड से की जाती थी, क्योंकि स्टर्लिंग पाउंड ब्रिटेन का करेंसी है और उस वक्त इंडिया ब्रिटेन का गुलाम था। और बाद में इंडिया ने IMF के पार वैल्यू सिस्टम को अपनाया और रुपए की तुलना डॉलर से होने लगी। 1947 में $1 की कीमत लगभग 3 रुपए के बराबर थी, जो समय के साथ बढ़ता गया। 1975 में $1 की कीमत 8 रुपए, 1990 में 17 रुपए, 2000 में 44, 2014 में 60 रुपए और अब 2020 में लगभग 75 रुपए के बराबर है। रुपए के इस सिंबल को आप हर जगह देखते होंगे। इसके पीछे भी एक कहानी है। साल 2010 से पहले लोग प्राइस के अमाउंट को लिखने के लिए RS और RE का प्रयोग करते थे। RS का प्रयोग तब होता था जब अमाउंट 1 रुपए से ज्यादा होता था और RE का प्रयोग तब होता था जब अमाउंट 1 रुपए का होता था। बेसिकली RS रुपीज का शॉर्ट फॉर्म है और RE रूपी का शॉर्ट फॉर्म है। साल 2010 में भारत सरकार ने इंडियन करेंसी के साइन को डिजाइन करने के लिए एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। हजारों लोगों ने डिजाइन बनाया, लेकिन उदय कुमार नाम का एक शख्स था जिसने इस डिजाइन को बनाया और भारत सरकार ने इस डिजाइन को एक्सेप्ट कर लिया। तब से रुपए को रिप्रेजेंट करने के लिए इसी साइन का इस्तेमाल किया जाता है। इस साइन को देवनागरी के र और लैटिन भाषा के R लेटर को मिलाकर बनाया गया है। इतना कुछ सुनने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि गांधी जी के इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना कुछ छुपा हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको मुझसे जुड़कर कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मेरा रिसर्च पसंद आया हो, मेरा काम पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो से जुड़े अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।